गुड इवनिंग दोस्तों। आज बात करेंगे एक ब्लड प्रेशर की दवाई हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के बारे में। ये टैबलेट कैसे काम करती है, बीपी के अलावा भी क्या इसके यूज होते हैं, कितने डोज में चलती है, क्या इससे नुकसान हो सकता है, कितने की आती है, कौन कौन सी जांच कराते रहना है जब ये दवा चलती है, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड की बात करें तो ये बहुत कॉमनली यूज हो जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाई एक ऐसी है जो अकेले भी और दूसरी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में लगभग जितने तरह की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए ये अगर आप कॉम्बिनेशन वाली दवाई देखोगे, खाओगे, तो इसमें हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड हो सकता है कि ज़रूर रहे। कैसे काम करती है अगर इसकी बात करें तो ये शरीर में से बेसिकली पानी निकालती है, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए अलग अलग तरीके की दवाइयाँ रहती है। जैसे बीटा ब्लॉकर है, वो हार्ट रेट को स्लो करती है। कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। तो ये दवा कैसे काम करती है, किडनी के ऊपर जो एक उसका पार्ट होता है DCT, उसमें सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल होता है, उसको इनहिबिट करती है। इससे जो यूरिन का आउटपुट है बढ़ जाता है, शरीर में से पानी लॉस होता है, इसलिए इसको वाटर पिल भी बोला जाता है। उससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और शरीर में से पोटेशियम का भी लॉस होता है। बेसिकली सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ये बीपी को कम करती है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट यूज हैं, एक तो ब्लड प्रेशर का यूज है, दूसरा शरीर में अगर पानी भर जाए, एडिमा जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में, तो उसको कम करने के लिए। अब एडिमा कैसे हो सकता है, शरीर में अगर हार्ट डिजीज़ है तो भी हो सकती है, लीवर किडनी लंग्स में समस्या है तो भी हो सकती है। तो लीवर किडनी लंग्स की समस्या है, कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड वगैरह, उससे भी शरीर में पानी भरता है, उसको कम करने के लिए दिया जा सकता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड लिखा है तो हो सकता है कि आपको बीपी की समस्या ना हो, बल्कि ये एडिमा की समस्या है, शरीर में पानी भरने की समस्या, उसके लिए दिया गया हो। दवाइयाँ किस नाम से आती हैं बाजार में, ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे एक्वाजाइड, हाइड्राइड, हाइड्राजाइड, थायजाइड, बीपीजाइड, हाइजाइड, इस तरीके से अलग अलग नाम से कंपनियां बनाती हैं। जो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है वो साल्ट का नाम है, और ये मार्केटिंग जो कंपनियां नाम देती हैं ये आपकी एरिया में डिपेंड कर सकता है कि कौन सी ज़्यादा पॉपुलर है। इस तरीके से बहुत सारी मिलती हैं। डोज की बात करें 12.5 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम पर डे चलती है। जैसा मैंने बताया कि या तो सिंगल या ज़्यादातर बार ये किसी दूसरी ब्लड प्रेशर की दवा के साथ कंबाइन में ही मिलेगी, मोस्टली कंबाइन में मिलेगी, कई बार अकेले भी दी जा सकती है। खाते समय कैसे खाना है, क्या सावधानी रखना है, तो इसको खाना खाने के साथ खाएं, और सुबह के समय खाना बेहतर रहता है, क्योंकि चूँकि पेशाब करना रहता है ज़्यादा। तो रात में अगर खाते हैं आप नाइट में, तो रात में फिर उठना पड़ेगा कई बार। सेम समय पे खाना है जितनी डोज दी गई है। दवाई को कभी भी अपने से बंद नहीं करना है। ब्लड प्रेशर की कोई भी दवा अपने से बंद नहीं करना है, ना तो डोज कम ज़्यादा करना है। ब्लड प्रेशर आपका कितना रहता है या साइड इफ़ेक्ट क्या अगर कुछ आता है तो जब अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। शुरू में जब दवा चलती है तो हल्का सा बीपी कम होगा, उससे कमजोरी का लगना, थकान का लगना, चक्कर आना, सिर घूमना, ये सब होता है, जो कि ज़्यादातर मरीजों को होता है, और ये समय के साथ एडजस्ट हो जाता है। शुरू में दिक्कत रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप दवा को यूज़ करते रहोगे 15 दिन में, महीने भर में ये सारा ठीक हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें इस दवा से क्या हो सकता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड चल रही है तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तीनों का लेवल कम कराती है। इसलिए जब भी ये बीपी की दवा चलेगी तो आपको ये इलेक्ट्रोलाइट की जांच कराते रहना है समय समय पे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट कम होगा तो फिर शरीर में काफ़ी तरह की समस्या हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है, तो उससे जो गाउट की समस्या हो सकती है, तो यूरिक एसिड का भी जाँच करनी है। इसके अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल बढ़ जाता है। एक एसली बीमारी होती है ऑटो इम्यून, वो भी ड्रग इंड्यूस एसली इस दवाई से हो जाती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में जब दवा चलती है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो कमजोरी लगना, थकान लगना, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, वो पोटेशियम की वजह से। इसके अलावा मुंह का सूखना, शरीर में से पानी जब निकल जाएगा तो मुंह का सूखना एक आम बात है जो शुरू में ज़्यादातर मरीजों में देखने को, ज़्यादातर नहीं कुछ मरीजों में। इसके अलावा नींद सा आना, सिर दर्द रहना, पेट में गैस्ट्रिक अपसेट, पेट में दर्द, ये सब टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट है जो समय के साथ चले जाते हैं। तो वैसे तो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जैसा मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन में चलेगी या अकेले भी चलेगी तो सेफ दवा है, काफ़ी सालों तक खाई जा सकती है। कुछ मरीजों में हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं जो समय के साथ चले जाते हैं। ये ज़रूर है कि इसमें मॉनिटरिंग करनी रहती है, सावधानी के साथ खाना रहता है। अगर किसी को ये दवा चल रही है, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड की जाँच, शुगर की जाँच, यूरिक एसिड की जाँच, ये मस्ट है, आपको कराते रहना है। कोलेस्ट्रॉल की जाँच, शुगर का लेवल भी डिस्टर्ब करती है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती है, और इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम का लेवल ये कम करती है, मैग्नीशियम का भी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप एल्कोहल के साथ इस दवा को लोगे तो ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना रहेगी। बेसिकली इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो
बढ़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई रहती है उसके साथ एल्कोहल ना पीने की ही सलाह रहती है। तो ये इस हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्राइस की बात करें कितने की आती है, तो ये बड़ी सस्ती दवाइयों में से है। ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उनमें से ये सस्ती दवाइयों में से है। अगर 12.5 मिलीग्राम 12 मिलीग्राम वाली जो टैबलेट है वो आपको शायद 1.25 की एक मिल जाएगी। तो ये हो गई हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट के बारे में। ज़्यादातर जो बीपी के मरीज़ रहते हैं अगर उनको एक से ज़्यादा दवा चल रही है तो बहुत संभावना है कि ये वाली भी दवाई उसमें होगी। दो दवाइयाँ जैसे कि एक होती है रेमिप्रिल है या एम्लोडिपिन है, लोसार्टन है, ये 2-3 अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ अलग अलग तरीके से काम करती हैं उसके साथ ये कॉम्बिनेशन में होगी या तो फिर अकेले भी दी जा सकती है। तो अगर ये किसी को चल रही है तो कैसे काम करती है, क्या सावधानी रखना है, उसके बारे में जानकारी हो गई है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि सबको बीपी हो तभी चलेगी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्लड प्रेशर में चलेगी। अगर आपके शरीर में किसी वजह से सूजन है, पैरों में सूजन है, हाथ पाँव में सूजन है, चेहरे में सूजन है, चाहे वो फेफड़े की समस्या हो या हार्ट की समस्या हो, किडनी की समस्या हो या किसी और वजह से पानी भर गया है, तो वो पानी निकालने के लिए दी जा सकती है, तो उसके लिए भी यूज हो सकती है। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस टैबलेट के बारे में आपको जाननी चाहिए थी, वो मैंने बता दी हैं। उम्मीद है हेल्पफुल होगा वीडियो। थैंक यू।